गुड मॉर्निंग क्लास 7th बी। आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए अपनी क्लास आगे डिस्कस करेंगे साइंस की। हमारा अगला टॉपिक है सूर्य का प्रकाश। श्वेत अथवा रंगीन। श्वेत अथवा रंगीन। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? क्या आप लोगों ने कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान किया होगा यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखाई देता है। जब बारिश होती है, जब बारिश खत्म हो जाएगी उसके बाद हमको आकाश में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, मतलब जब हमारा सूर्य आकाश में बादल के पास होता है ना, तब ये दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष आर्क के रूप में दिखाई देता है। इंद्रधनुष कैसा दिखाई देता है हमको? एक धनुष के समान, ठीक है, जिसमें कई रंग होते हैं। कई रंगों के इस तरह का एक धनुष के समान इस तरह दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष, जिसमें कई रंग होते हैं। आप लोगों के बुक में चित्र बना है 15.28 इंद्रधनुष उसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा इंद्रधनुष में कितने वर्ण मतलब रंग, कितने रंग होते हैं। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 वर्ण। वर्ण मतलब रंग। ये हैं, कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। कौन कौन से 7 रंग होते हैं? लाल, नारंगी, पीला और हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखलाई देते हैं। जब साबुन के बुलबुला होता है, जब हम लोग फूंकते हैं तो देखते होंगे उसमें भी कई रंग दिखाई पड़ते होंगे। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीडी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। जब हमारे पास सीडी नहीं होती है उसमें भी जब कोई प्रकाश क्या होता है, पड़ता है, उससे परावर्तित हो जाता है तो उसमें भी 7 रंग या अनेक रंग दिखाई देते हैं। आपकी बुक में चित्र बना हुआ है 15.29, देख लीजिएगा। सूर्य के प्रकाश में रखी हुई एक सीडी, सूर्य के प्रकाश में एक सीडी रखा तो सीडी में भी अनेक रंग दिखाई पड़ेंगे। पहेली आपको बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। जब आप अपनी पीठ सूर्य की ओर रखेंगे तभी आप इंद्रधनुष देख पाएंगे, ठीक है, आकाश में। इन सब अनुभवों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है। आइए जांच करें। इन सब के आधार पर जितनी चीजें हमने अभी जानी हैं, इन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कई सारे रंगों का मिश्रण है ना, उसमें कई रंग मिले होते हैं।
ये जो सूर्य का प्रकाश हमको दिखाई पड़ता है इसमें कई रंग होते हैं। आइए चेक करें, है ना। कैसे चेक करते हैं? कांच का एक प्रिज्म लीजिए, क्रियाकलाप 15.11। इस क्रियाकलाप में क्या बोला गया है? कांच का एक प्रिज्म लीजिए। कांच का एक प्रिज्म होता है, इस तरह का होता है प्रिज्म, ठीक है, तिकोना कांच का बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? कांच का ये चित्र बना लीजिएगा, कांच का प्रिज्म, चित्र 15.30। कांच का एक प्रिज्म लीजिए, किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य का प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के बाहर प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। ये प्रिज्म होता है ना, इसके पीछे भी फलक होगा, इसके इधर भी फलक होगा, एक ये फलक होगा, ठीक है, 3 फलक होंगे इसमें। तो बोल रहा है कि प्रिज्म एक अंधेरे कमरे में हमने इस प्रिज्म को रखा और बिल्कुल जहाँ अंधेरा है और उस अंधेरे कमरे में एक खिड़की है, उस खिड़की में एक छोटा सा छेद कर दे। उस छेद से प्रकाश की एक किरण, सूर्य की प्रकाश की किरण आएगी। इस प्रकार रखें कि वो प्रकाश की किरण आ करके इस प्रिज्म के एक सतह पर क्या हो पड़े, इसके एक फलक पर, है ना। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफेद कागज की एक शीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने दीजिए। इससे दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं? सफेद कागज की शीट। प्रकाश की किरण यहाँ पे आई और यहाँ से दूसरी तरफ निकल कर 7